अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ज़बीहों का सिलसिला जारी, दस्तरखान सजाने की तैयारी, आलाइशें कहां कहां, मौसम के तेवर कैसे, भारतीय वायरस के हमले और फिरदौस क्या बोली। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी है। कुर्बानी का सिलसिला नमाज फजर के बाद ही शुरू हो गया। कई इलाकों में दूसरे रोज ऊंट भी ज़िबा किए गए। कराची में बारिश की वजह से गलियों में जमा कीचड़ और कुर्बानी की आलाइशों के बिना पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद कुर्बा के दूसरे रोज घर घर दावतों का सिलसिला जारी है। खवातीन ने किचन का मुहाज संभाला हुआ है। चटखानेदार पकवानों की खुशबुएं महकने लगी हैं। नमकीन ईद पर मीठे का भी खास इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईद के रंग अपनों के संग ईद उल अज़हा के दूसरे रोज लोगों की भरपूर मौजें। ईद कुर्बा और चटखानेदार पकवान लाजिम मुल्ज़म। घर घर सज गए मसे मसे के पकवानों से दस्तरखान। दारी का मरहला भी जोरों शोर से जारी है। घर घर गली गली लजीज पकवानों की खुशबुओं से महकने लगी। कहीं बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, चांपे बनी दस्तरखान की जीनत, तो कहीं कबाब, पाए। निहारी पर लोगों ने खूब हाथ साफ किए। लोग केक और मिठाइयों के भी मजे ले रहे हैं। और दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक बार फिर बगैर प्रोटोकॉल निकल पड़े। वजीर आला ने गाड़ी खुद ड्राइव करके लाहौर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई में मसरूफ वर्कर्स से गुफ्तगू भी की और उन्हें शाबाश भी दी। उस्मान बुज़दार फिर सड़कों पर निकल पड़े। लाहौर का दौरा किया, सफाई सुथराई का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने खुद गाड़ी चलाई। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, एम्प्रेस रोड जा पहुँचे। मंगमरी रोड और लक्ष्मी चौक का मुआयना किया। न्यू अस्पताल रोड, माल रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, शाहजमाल, शादमान का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने सफाई सुथराई में मसरूफ वर्कर्स से भी गुफ्तगू की। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने वाले वर्कर्स को शाबाशी दी। उस्मान बुज़दार का कहना था सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने हिदायत की कि पूरे शहर से आलाइशों को जल्द उठाया जाए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से आलाइशें ठिकाने लगाने के नाक़िस इंतज़ामात। कराची की छोटी बड़ी शाहराहों पर आलाइशों और गंदगी के अंबार लग गए हैं। मजीद जान लेते हैं कराची जिला वस्ती में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर हैं आपके सामने? आलाइशें उठाई जा रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इलाशें और गंदगी ठिकाने लगाने के हवाले से नाक़िस इंतज़ाम की वजह से शहर भर में जो इलाशों और इसके अलावा गंदगी के अंबार लग चुके हैं। मैं इस वक्त लियाकताबाद दाखाने के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाशें और गंदगी के जो अंबार लग चुके हैं, बल्कि एक पहाड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें करीमाबाद, नाज़माबाद, औरंगी टाउन और कुरंगी समेत दीगर इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और उसके बाद फिर जो इंतज़ाम किए गए हैं और ख़ासतौर पर जो शिकायती सेल के लिए नंबर इरसाल किए गए। हमारे जो शहरियों से बात है उनका कहना है कि उनकी कोई शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरह घरों के ऊपर, घरों के सामने गलियों में और चौराहों के साथ साथ जो इसी तरह मरकजी शाहरा हैं वहाँ पर अंबार लग चुके हैं। और जहाँ ज़्यादा गाड़ियों कचरा उठाने और इलाशें ठिकाने लगाए जाने की जानी चाहिए थी, वो गाड़ियाँ जो कम है, जिसकी वजह से जो है वो इक्का दुक्का गाड़ी कहीं ना कहीं जो है वो कचरा उठा रही है, इलाशें उठा कर ठिकाने लगा रही है। लेकिन जहाँ 10 गाड़ियों की ज़रूरत थी वहाँ एक गाड़ी जो है वो काम करी। इसकी वजह से जो अंबार लगते जा रहे हैं और शहरी को मुश्किलात में जो है शदीद इजाफा हो रहा है। जहाँ पर डाखाने के ऊपर मैं जहाँ ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जो है वो। ठीक शाहिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और ईद पर कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस बारे में बात करें तो ईद उल अज़हा पर अवाम ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिससे आलमी वबा कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना एक बार फिर बड़ा खतरा बन गया। अमवात और केसेस में इजाफा हो गया। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना की तशखीस के लिए 34,216 टेस्ट किए गए।
2158 अफराद में तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% तक पहुँच गई। महलिक वबा ने 24 घंटों में 40 अफराद की जिंदगी निकलनी। कोरोना से मजमूई अमवात 22,928 हो गई। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 52,752 हो गई। मुल्क भर में 9,22,929 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की तरफ लौटने में कामयाब हो चुके। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कश्मीर में तरक्की की नई तारीख रकम होने जा रही है। जाली राजकुमारी बुग़्ज़े इमरान में अंधी हो चुकी है, कश्मीर कप्तान का हो चुका। ट्विटर बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कश्मीरी भी करप्ट जमातों के चेहरों को मुस्तरद कर देंगे। पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली। 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों की तकदीर बदलने का दिन है। उन्होंने कहा कि लट्टू पट्टू खानदान की बहरूपिया आए बाएं शाएं की बजाय आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताएं। जिस नाअहल राजकुमारी का अपना चचा साथ नहीं, उस मोदी के यार की बेटी का कश्मीर क्यों साथ देंगे। और सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पहले IGI और फिर तबलीगी खान के जरिए मुल्क पर एजेंडा मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानी कौम अब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। ट्वीट में उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम की वाहिद उम्मीद पीपल्स पार्टी है। हमने हमेशा बदतरीन मीडिया ट्रायल का सामना किया। ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत ही किया गया। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पहले IGI और फिर तबलीगी खान के ज़रिए मुल्क पर एजेंडा मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की वाहिद उम्मीद पीपल्स पार्टी है। हमने हमेशा बदतरीन मीडिया ट्रायल का सामना किया। ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत किया गया है। और लंदन के एक रेस्टोरेंट में लीगी रहनुमा आबिद शेर अली जुमले कसने पर आपे से बाहर हो गए और पाकिस्तानी फैमिली पर गालियों की बौछार कर दी। झगड़ा ख़त्म कराने के लिए होटल इंतज़ामिया को मदाखलत करना पड़ी। आबिद शेर अली कहते हैं PTI वालों तूफ़ान बदतमीज़ी का रुझान कायम कर रहे हो, जिसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फैमिली ने दावा किया है कि आबिद शेर अली कतार तोड़ कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। एतराज़ करने पर मुग़ल्लिज़ात बकना शुरू कर दी। लंदन के रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी माहौल, लीगी रहनुमा और पाकिस्तानी फैमिली में झगड़ा। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली शरीफ खानदान के अफराद के साथ खाना खा रहे थे कि पाकिस्तानी फैमिली ने करीब आकर कुछ कहा, जिस पर आबिद शेर अली आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तानी फैमिली में शामिल नौजवान ने कहा कि लीगी रहनुमा कतार तोड़कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। एतराज़ करने पर मेरी वालदा को गालियां बकना शुरू कर दी। हम 20-30 मिनट क्यू में इंतजार कर रहे। उसके बाद 2 गाड़ियां आई। उन गाड़ियों में से मियां साहब की फैमिली निकली। उन्होंने क्यू को कम्प्लीटली जंप कर दिया। उस वक्त मेरी मदर ने बोला था उनकी फैमिली को, आबिद शेर अली को, कि काफ़ी बुरा लगा, ये UK है, इधर ऐसा सिस्टम पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं चलते जिधर आप नवाबों जैसे रहते हो। उसके बाद आबिद शेर अली ने पहला लफ्ज़ तक गाली से और मेरी मदद को। आबिद शेर अली ने कहा है कि होटल में नशिस्त पहले से बुक थी। PTI बदतहजीबी का जो कल्चर फैला रही है, इन्हें अब ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। PTI के लोगों को बड़ा वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी फैमिलियों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे मुस्लिगी वर्कर्स के ऊपर कोई भी इन्होंने जहारियत अपनाई तो उसका इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। होटल इंतजामिया और दीगर पाकिस्तानियों ने बीच बचाव करके झगड़ा खत्म कराया। सलमान शहबाज वाक़े की वीडियो बनाते रहे।